अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रोज़ा से मुतालिक शेयर करूँगी कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया जाए तो उसका क्या है, और अगर रोज़ा तोड़ दिया जाए तो उसका कुफारा क्या है। सब चीज़ें शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों के काम आएगी। इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 1, बाल कटवाने से। नंबर 2, तेल लगवाने से। नंबर 3, इंजेक्शन लगवाने से। नंबर 4, मेकअप करने से। मेकअप करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। जैसे लिपस्टिक लगाते हैं या मेकअप वगैरह करते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 5, मसवाक करना। नंबर 6, टूथब्रश करना। अच्छा जी, टूथब्रश करने से या टूथपेस्ट से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन आपने ख्याल इस बात का रखना है कि पेस्ट आपने निगलनी नहीं है, ठीक है। पेस्ट बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं जानी चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि पेस्ट का जो टेस्ट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होना चाहिए कि जो बाद में भी काफ़ी देर तक आपको महसूस होता रहे, ठीक है। नंबर 7, सुरमा लगाने से। नंबर 8, उल्टी करने से। उल्टी करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन ये नहीं कि आप जानबूझकर उल्टी कर दें। अगर आप जानबूझकर उल्टी करेंगे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर गैर इरादतन आई है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। और मुंह भरकर कहना हो, ठीक है। नंबर 9, नाक से खून बहना। नंबर 10, आँख में दवा डालने से, यानी जो आई ड्रॉप्स डालते हैं ना, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 11, नाखून काटने से। नंबर 12, विक्स या कोई बाम लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 13, मेहंदी लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 14, दांतों से खून निकलना और उसको थूक देना, ठीक है। इससे भी फिर रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 15, बिला इरादा मच्छर मक्खी या धूल मुंह में चली जाए। नंबर 16, अपनी ही थूक निगल लेना, ठीक है। नंबर 17, नाक में तेल लगाना। नंबर 18, टेस्ट के लिए खून देना, यानी ब्लड टेस्ट जो देते हैं ना, वो। नंबर 19, दांत निकलवाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 20, खाना चखना, यानी अगर किसी का हस्बैंड बहुत यानी सख्त मिजाज के, आप खाना चखना चाह रहे हैं, बस ये है कि आपने निगलना नहीं है खाने को, ठीक है। चखेंगे फौरन से आप कुल्ली कर लीजिए। नंबर 21, नाक से खून बहना। नंबर 22, खुशबू लगाना। नंबर 23, बोसा देना। मियाँ बीवी की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। इसके बाद है जी, इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर कुछ खा पी लेना। नंबर 2, सिगरेट नोशी करना। नंबर 3, दांत में अगर कुछ खाना वगैरह फंसा हो तो उसको निगल लेना। नंबर 4, पीरियड्स का हो जाना। नंबर 5, जानबूझकर उल्टी करना। नंबर 6, गलती से पानी हलक में चले जाना, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ कि अगर एक होता है कि भूल कर आपको याद नहीं रहा, आपने पानी पी लिया, ठीक है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर आप गलती से पानी आपके हलक में चला जाए, जैसे आप वुजू कर रहे हैं तो आप साथ में यानी गले में पानी डाल रहे हैं, तो आप गलती से चला गया है ना, आपको याद है कि आपका रोज़ा है, लेकिन गलती से पानी चला गया तो उससे जो है वो रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। नंबर 7, सोहबत करना। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूंगी कि अगर रोज़े में सोहबत कर ली जाए तो उसका कुफारा क्या है। 60 दिन जो है वो रोज़े रखने होंगे, मियाँ बीवी दोनों को, ठीक है। 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने हैं। दरमियान में अगर आप एक भी रोज़ा छोड़ेंगे तो दोबारा नए सिरे से आपको रोज़ा शुरू करना पड़ेगा। 60 मुसलसल रोज़े रखने हैं। या फिर अगर आप इनकेस रोज़ा नहीं रख सकते हैं, आपको कोई मसला है या आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो फिर आप क्या करें कि 60 लोगों को खाना खिला दें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि अगर जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया जाए तो उसका क्या है। अगर जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया जाए तो उसकी आपको कज़ा देनी होगी, कुफारा नहीं देना होगा, कज़ा देनी होगी। कज़ा ये है कि आप बाद में रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन रमज़ान में जानबूझकर रोज़ा हरगिज़ ना छोड़े, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों का बहुत सवाब है, बहुत फजीलत है, इसलिए जानबूझकर तो रोज़ा हरगिज़ ना छोड़े, ठीक है। अगर रोज़ा में गाली दी जाए तो उसका क्या है, यानी उससे रोज़ा टूट जाता है। नहीं जी, रोज़ा में गाली देने से रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन इस बारे में मैं आपको एक हदीस सुना देती हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रख कर भी बदजुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें कि रमज़ान में खूब नेकियां करें, खूब दुआएं मांगें, क्योंकि एक एक नेकी का बहुत सवाब है। रमज़ान में खूब इबादत करें, दुआएं मांगें, और इस कीमती टाइम को जो है ना, आप वीडियो गेम्स खेलने में, मोबाइल टीवी के इस्तेमाल में जो है वो ज़ाया ना करें, बल्कि खूब इबादतें करने में जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के काम आई होगी। वीडियो आपके काम आई, इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।